खातून को नया हमसफर मिल गया। शादी के लिए शर्त रख दी। नौजवान ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। दोस्तों, अमरीकी खातून की कहानी में नया मोड़ आ चुका है। कराची के नौजवान ने धोखा दिया तो गुजरांवाला के अब्दुल रहमान ने एंट्री मार दी, वो भी पूरे साजो सामान, बारात और ढोल की थाप के साथ। ऐसे लग रहा था कि कोई बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही हो। लेकिन सवाल है कि आखिर ये अब्दुल रहमान है कौन? आखिर उसके दिमाग में अमरीकी खातून से शादी का आइडिया कैसे आया? कहीं ये भी सिर्फ शोहरत के पीछे तो नहीं भाग रहा, या फिर ये कराची वाले नौजवान की तरह धोखा देने वाला तो नहीं? इन सब सवालात का जवाब देने के लिए निजी टीवी ने खुद अब्दुल रहमान से बात की और भाई ने तो दिल जीत दिया। अब्दुल रहमान ने कहा, जब से मैंने इस बेचारी अमरीकी खातून की वीडियोस देखी हैं, मेरा दिल और दिमाग इसके साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हो चुके हैं। मैं उसे इस बेचारगी में नहीं देख सकता। मैंने तो अपने वालिदैन को भी राजी कर लिया है, लेकिन बस दिल में एक सवाल है, क्या वो मुझे अपनाएगी? वाह भाई वाह, क्या मोहब्बत है! दिल जीतने का एक नया तरीका। अब्दुल रहमान साहब ने तो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब भी सजा लिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमरीकी खातून इस शादी के लिए हाँ करेगी, या ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अब्दुल रहमान की मोहब्बत सच्ची है, या फिर ये सब मशहूरी का एक नया हरबा? अमरीकी खातून 5 मिनट में 1 किलो मछली हड़प कर गई। सिरफिरी महबूबा ने अस्पताल अमले का नाक में दम कर दिया। 1 किलो मसालेदार मछली की फरमाइश कर दी। नफ्सियाती वार्ड में डॉक्टर, नर्सें और अमला मुंह तकते रह गए। नाज़रीन कहते हैं कि मोहब्बत में इंसान होश खो बैठता है, लेकिन जनाब, ये मोहब्बत की कहानी तो सीधा जिनाह अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड तक जा पहुंची। वो अमरीकी खातून जो पाकिस्तान आकर अपने आशिक की तलाश में भटक रही थी, अब अस्पताल में सबका जीना हराम कर चुकी है। और ताज़ा तरीन खबर कि मोहतरमा ने अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी तौर पर 1 किलो मसालेदार मछली फराहम की जाए। ये कोई आम मरीजा नहीं, ये वो सिरफिरी महबूबा है जिसने आशिक की जुदाई में वो काम कर दिया है जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जैसे ही उन्हें 1 किलो मसालेदार मछली मिली, उन्होंने पूरे 5 मिनट में चट कर दी। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट में। अमला सर पकड़ कर बैठ गया कि आखिर इस मोहब्बत की भूख, इसका इलाज कैसे करें। अब सूरत हाल ये है कि मोहतरमा का तिब्बी मुआयना किया गया तो एक और धमाका हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें खून की कमी है। तो भाई, अब सवाल ये है कि ये आशिक की जुदाई की वजह से हुआ है या मसालेदार मछली खाने की ज्यादती से। लेकिन अभी और कहानी बाकी है। बीमारी की मुकम्मल तशखीस के लिए खातून का MRI और CT स्कैन करवाने का फैसला हुआ है। अब देखना यह है कि ये इश्क की बीमारी है या कोई और राज छुपा है। तो दोस्तों, ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी? क्या मोहतरमा को मजीद मसालेदार मछली मिलेगी? क्या वो पाकिस्तान में हमेशा रहने का इरादा रखती हैं? और सबसे अहम बात, उनका आशिक आखिर कहाँ गायब है? इस ड्रामे का अगला बाब क्या होगा? कौन सी तस्वीर दिखाकर मेमन बच्चा फंसाया? अमरीकी खातून का जाली तस्वीर का इस्तेमाल। अमरीकी खातून ने पाकिस्तान में डेरे डाल दिए हैं। खातून जिस मकसद के तहत पाकिस्तान आई थी, उसका पर्दा फाश होने लगा है। 19 साल पाकिस्तानी नौजवान अहमद निदाल मेमन को खुशनुमा ख्वाब दिखाकर एक बड़ी उम्र की शादीशुदा औरत को पाकिस्तान साजिश के तहत भेजा गया था। कुछ दिन कबल खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन पाकिस्तान पहुँची। खातून ने दावा किया कि वो कराची के इलाके गार्डन ईस्ट के रिहायशी 19 साल लड़के अहमद निदाल मेमन के इश्क में मुब्तला होकर अमेरिका से पाकिस्तान पहुंची है, लेकिन हकीकत कुछ और है। 19 साल नौजवान ने दावा किया कि उसे इंटरनेट पर कुछ और तस्वीर दिखाई गयी और पाकिस्तान पहुंचने वाली खातून दरअसल दूसरी है। वाज़ेह रहे कि कराची के 19 साल नौजवान अहमद मेमन ने अमरीकी खातून को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके पाकिस्तान बुलाया था, लेकिन जब लड़के के वालिदैन ने अपनी उम्र से बड़ी खातून को देखा तो शादी से इनकार कर दिया। अमरीकी खातून वापस अमेरिका जाने की बजाय लड़के के घर पहुंच गईं। सोसाइटी की यूनियन की जानिब से खातून को वापस जाने का कहा गया, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हुई। बिल्डिंग इंतजामिया ने फ्लैट के दरवाजे बंद कर दिए, जबकि लोगों का रश लग गया। नौजवान और उसके घर वाले फ्लैट बंद करके चले। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लादवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया।
फोरम ने यौम यकजहती या कश्मीर 5 फरवरी के मौका पर कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ इजहार यकजहती किया। भारत की जानिब से गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की। फोरम ने भारत को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के ये खोखले बयानात इनकी बढ़ती मायूसी की निशानदेही करते हैं। ये बयानात भारत की अंदरूनी खरफशार और उसकी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफवर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए है। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। फोरम ने फितन और खवारिज की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। चंद साल में एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को बसाया। 80,000 पाकिस्तानियों ने जाम शहादत नोश किया। 2018 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। दहशतगर्दों को दोबारा बसाना, इससे ज्यादा पाकिस्तान से दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। ओवरसीज पाकिस्तानी शबाना रोज मेहनत से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज फाउंडेशन पाकिस्तान इस ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। वफाद पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए शाना बशाना है। माजी में क़याम अमन का नज़रिया गलत फैसलों से दहशतगर्दों को छोड़ा गया। जवानों के मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की कौम मोतरफ़ है। शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जमरोद में पोलियो टीम पर हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। नए साल के आगाज पर महंगाई की शरह मजीद कम हो गई। जनवरी में महंगाई की सतह 2.4% माहाना पर आ चुकी है। यूटेरेड स्टोर के बगैर रमजान पैकेज लेकर आएंगे। ज़रूरी टैक्स वक्त का तकाजा है। सिंध और बलूचिस्तान ने इसे मंजूर कर दिया। आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। अमरीकी खातून नफ्सियाती मरीजा है। डॉक्टर का बयान सामने आ गया। जना अस्पताल कराची में दाखिल अमरीकी खातून के नफ्सियाती मरीजा होने की तस्दीक कर दी गई। मरीजा को दीगर तिबी मसाइल का भी सामना है। जना अस्पताल के डॉक्टरों की टीम मुसलसल अमरीकी खातून का मुआयना और तिबी टेस्ट भी कर रही है। तिबी टेस्ट में खातून को नफ्सियाती बीमारी बायपोलर ऑर्डर की तस्दीक हुई। खातून का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होने की वजह से इन्हें दोबारा इंतकाल खून के मराहल से भी गुजारा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जना स्क्वायर मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद ट्रैफिक के हवाले से बहुत बड़ा मनसूबा जना स्क्वायर मुकम्मल हुआ। तीनों अंडरपासेस की 10-10 लेन और 14 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। बारिक रफ्तारी और जिम्मेदारी के साथ मनसूबे को 72 दिनों में मुकम्मल किया गया। मोहसिन नकवी को भरपूर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मोहसिन नकवी ने पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया। पांच जजेस ने जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। दराई के मुताबिक जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर नया हल्फ लेना पड़ता है। ट्रांसफर जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतालिक है, जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी से इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों के बतौर इंतजामी जज का ओहदा वापस ले लिया। जस्टिस सरफराज डोगर इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज तैनात हो गई। बानी एक पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मीडिया पर एक खबर आई है कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा है। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला और ना ही ऐसे किसी खत को पढ़ने की ख्वाहिश है। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की।
स्टैब्लिशमेंट वाजे कर चुकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। बानिया पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी दराए का कहना है कि मीडिया पर एक खबर आई कि बानिया पीटीआई ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिख दिया। बानिया पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला और ना ही ऐसे किसी खत पढ़ने की ख्वाहिश है। तहरीक इंसाफ ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। स्टैब्लिशमेंट वाजे कर चुकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर किसी भी मामले पर बातचीत करना है तो सियासतदानों से करे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है। सजा याफ्ता मुलजिम अर्जम जुनैद के वकील ने कहा, FB अली केस में कहा गया सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FB अली खुद एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि बानिया पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा क्योंकि वो कौमी लीडर के तौर पर परेशान है। खत में मुल्क की सूरत हाल का जायजा दिया। बानिया पीटीआई मुल्क की बड़ी जमात के लीडर हैं। बानी को हुकूमत के मनफी इक़दाम और दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश है। इस सब का नज़ला सिक्योरिटी इदारों पर गिर रहा है। जब मामलात इस नहज पर पहुँच जाते हैं फिर खामोश रहना ठीक नहीं होता। मुल्क में 2.5 साल से अदम इस्तेहकाम बरपा है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का आलमी मयार का हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद का फैसला। पंजाब की शानदार रिवायात, सकाफत का फरोग और किसानों की हौसला अफजाई के लिए एक और बड़ा इकदाम। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर 10 फरवरी से शुरू होगा। 30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीमें भी शो का हिस्सा बनेगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज 9 फरवरी को हॉर्स एंड कैटल शो 2025 का इफ्तिताह करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ नफरतों की गुंजाइश नहीं। 4 मैदान, 8 टीमें और 1 ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ऑनलाइन के बाद फिजिकल टिकटों की फरोख्त जारी। शायकीन का खिड़की तोड़ रश। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकटें मुकर्रर आउटलेट्स पर दस्तयाब। UAE में भारत के मैचेस की टिकटों का ऐलान भी जल्द होगा। जर्नल स्टैंड के टिकट की कीमत 1000 और मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्रीमियम सीटों की कीमत 1500 रुपए मुकम्मल। और मुफ्ती अब्दुल कवी भी भारतीय अदाकारा राखी सावंत से शादी के ख्वाहिशमंद निकले। मुतनाज़ बयानात के बायस खबरों में रहने वाले मुफ्ती अब्दुल कवी ने इंटरव्यू में राखी सावंत से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, मगर उन्होंने इस ख्वाहिश को मशरूत करार दिया। मुफ्ती अब्दुल कवी का कहना था, राखी सावंत से निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि राखी सावंत वाज़ेह करें कि इनका पहले से कोई निकाह हो चुका है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम मजहब के तहत।